हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ब्यूटीफुल सी अनारकली पेप्लम कुर्ती बनाएंगे। सो बहुत ही प्रीटी लगती है गाइस बनने के बाद में, और अभी तो फिलहाल में बहुत ही ट्रेंड में चल रही है ये कुर्ती डिज़ाइन। सो चलिए यहाँ पर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमने अनारकली पेप्लम कुर्ती बनाकर रेडी की है। और गाइस, इसके साथ का जो सर्कुलर प्लाजो है वो भी हमने बनाया है। उसकी कटिंग कैसे की है तो इसी वीडियो में मैं आपको प्लाजो और कुर्ती दोनों की ही वीडियो और स्टिचिंग कर कर बताऊंगी इसका फाइनल लुक। सो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसे कटिंग करने के लिए हमने 6 मीटर फैब्रिक लिया है, और ये जो पार्ट है लाइनिंग क्लॉथ अस्तर वाला, ये हमने 5 मीटर लिया है। सो यहाँ पर दोनों में हम अटैच्ड करेंगे अस्तर, और ये 6 मीटर फैब्रिक है 6 मीटर। इससे हम अनारकली पेप्लम कुर्ती और सर्कुलर प्लाजो बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपने वीडियोस में देखा, सेम इसी की तरह बनाकर रेडी करेंगे गाइस। और अगर अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं की है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हमें बॉडी पार्ट कटिंग करना है। इसे कट करने के लिए हमने फैब्रिक 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हमें लेंथ का मेजरमेंट करना है। टोटल लेंथ गाइस यहाँ पर 14 प्लस सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। शोल्डर है आर्मोल्स के लिए अकॉर्डिंग 7 इंचेस, और आर्मोल्स भी है 7 इंचेस। सो 7 इंचेस पर हमने शोल्डर आर्मोल्स के लिए मार्किंग कर कर राउंडली मार्क कर लिया है। अब चेस्ट का फुल मेजरमेंट है, उसे 4 से डिवाइडेड करना है और 2 प्लस सिलाई मार्जिन ऐड करना है। वेस्ट भी ऐसे ही मार्किंग करेंगे हम, 4 से डिवाइडेड करते हुए 2 प्लस सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। सो चलिए यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर कर इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से जो बॉडी पार्ट होता है वो कट कर लिया है। अगेन गाइज, हमें लाइनिंग क्लॉथ लेना है अस्तर वाला पार्ट। इसे भी हम 4 फोल्डेड करेंगे, और जो हमने यहाँ पर इस तरीके से मेन जॉर्जेट पार्ट कटिंग किया है वैसे ही हम बराबर तरीके से इसके जस्ट सेम इसी के अकॉर्डिंग में हम कटिंग कर लेंगे। सो चलिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये भी कटिंग कर देना है। अच्छे से कटिंग कर देने के बाद में गाइज यहाँ पर साइड का जो पार्ट है, वन साइड ओपन है इसकी एंड वन साइड क्लोज है, इसे भी कट करते हुए ओपन कर लेंगे। बेसिकली इस तरीके से कटिंग कर देने के बाद में हमें यहाँ पर इसकी नेक की कटिंग स्टिचिंग करना है। सो चलिए यहाँ पर नेक कटिंग कर लेते हैं। नेक कटिंग करने के लिए अच्छे से हमें फैब्रिक को बिछा लेना है ऊपर की तरफ। अगेन गाइज, यहाँ पर इसको अच्छे से बिछा लेने के बाद में हम सेंटर से पकड़कर डबल फोल्डेड कर कर रखेंगे बराबर मिलाकर। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने 2 फोल्डेड करते हुए सेंटर से बराबर रखा है। नेक की यहाँ पर लंबाई रखेंगे हम 3 इंचेस। 3 इंचेस की यहाँ पर नेक की लंबाई है, एंड गाइस जो डीपनेस है नेक की गहराई वो रखनी है हमें 5 इंचेस। सो यहाँ पर हमने 3 इंचेस पर मार्किंग की है। सो 5 इंचेस पर हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे एंड इसको राउंडली शेप दे देंगे। सो गोलाई से मार्किंग कर कर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। राउंड नेक बना रहे हैं हम यहाँ पर। अगेन गाइज, इस तरीके से हमने कटिंग की है। अब यहाँ पर हमें इसकी सिलाई लगानी, और 1/2 इंचेस की हम आर्मोल्स की डिपनेस भी रख कर कटिंग करेंगे। ज़्यादा कट नहीं है करना हमें, से वो केवल 1/2 इंचेस ही कटिंग करना है। अब इसे ओपन कर कर दिखाती हूँ मैं, और यहाँ पर इसकी सिलाई भी लगा लेंगे। सो चलिए यहाँ पर इस तरीके से स्टिचिंग कर लेते हैं इसकी। दोनों पार्ट हमने साथ में ही रखे हैं, एंड इसकी इस तरीके से स्टिचिंग करते हुए ये जो पार्ट है इसके राउंडली सिलाई लगाकर हमें नेक कंप्लीट करना है। सो यहाँ तक हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। देन अगेन गाइज, स्टिचिंग कर लेने के बाद में हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे, ताकि इजीली हमारा जो फैब्रिक है वो फोल्ड हो सके, और जो नेक है हमारा वो फिनिशिंग से बन सके। सो अच्छे से फोल्डेड हो जाता है ये कट लगाने के बाद में। अब यहाँ पर हमें 2 टाइम स्टिच करना है। सो एक बार हम जस्ट इसकी कॉर्नर साइड पर सिलाई लगाएंगे। सो ये देखिए यहाँ पर किनारे किनारे पर स्टिचिंग करते हुए हम इसे कंप्लीट करना है। सो बिल्कुल कॉर्नर साइड पर रखकर हम सिलाई लगा लेंगे। सो जितना भी यहाँ पर नेक का पार्ट है वो इसी तरीके से बनाकर हमें कंप्लीट कर देना है। सो चलिए यहाँ पर हम सिलाई लगाते हुए इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, एंड गाइज यहाँ पर सेकेंड सिलाई फिर से लगानी है। सो 1/2 इंचेस की दूरी पर लगाएंगे हम ये सिलाई। सो ये देखिए इस तरीके से थोड़ी सी हम इस पर डिस्टेंस रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर ये जो नेक है इसे राउंडली इस तरीके से बनाकर कंप्लीट कर देना है। सो ये नेक हमने इस तरीके से बनाकर रेडी कर लिया। बहुत ही फिनिशिंग से बनाया हमने ये नेक। सिंपल है गाइज इसे बनाना। ऐसे ही सेकंड नेक है हमारा बैक साइड, उसे भी हमने कटिंग कर लिया था और यहाँ पर बना लिया। इसकी डीपनेस हमने 3.5 इंच रखी थी। अगेन गाइज, हमें यहाँ पर बाजू कटिंग करना है, यानी कि स्लीव्स कटिंग करने के लिए इसकी टोटल लेंथ है 19 प्लस 1 सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। आर्मोल्स के लिए हमने 7 इंचेस पर मार्क किया है, और डीपनेस रखी 3 इंच। एक्स्ट्रा पार्ट हमने यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ा लिया है लूजिंग का सिलाई मार्जिन।
एंड इसको राउंडली शेप दे दिया है। अब यहाँ पर इसकी जो बॉटम की लेंथ है वो हम 9 इंच पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पाकिस्तानी जो ओपन स्लीव्स होती है वो बना रहे हैं कट करते हुए। ऊपर का जो मेन पार्ट है हमारा आर्मोल्स का वो सेम ही रहता है नॉर्मली बाजू के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। एक कट हम सेंटर पर लगा लेंगे यहाँ पर। अगेन गाइज यहाँ पर ये वाला जो सेंटर पार्ट है दोनों स्लीव्स को हमने साथ में ही रखा है और कट लगा लेंगे। करीब हमें 6 इंचेस जितना कट लगाना है यहाँ पर। सो हमने 6 से 7 इंचेस जितना कट लगा लिया। अब यहाँ पर जो हमने सेंटर पर कट लगाया था वो वाला पार्ट हम रखेंगे सेंटर के आर्मोल्स पर एंड राउंडली बाजू अटैच्ड कर लेंगे। सो दोनों साइड पर अटैच्ड कर लेने के बाद में हम यहाँ पर कली कटिंग करेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी पैनल्स होती है वो कटिंग करना है। सो 16 कली की बना रहे हैं हम यहाँ पर। सो इसे कटिंग करने के लिए यहाँ पर ये देखिए आप फॉर्मूला 16 बार हमने इसको फोल्ड कर लिया है। सो ये बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट दोनों के लिए अलग अलग कलियाँ कटिंग हो जाएगी। 16 कली को हम जो वेस्ट है हमारी कमर सो वो 16 है, उसको हम कलियों से डिवाइड करते हैं। सो 32 की कमर है उसे हम 16 कलियों से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर 2 बार में आएगा। सो 2 हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे कमर का जो हम कली में कटिंग करते हैं। और जो बॉटम का पार्ट होता है वो किस तरीके से डिवाइड करना होता है मैं आगे चलकर बताती हूँ आपको। सो यहाँ पर इतना आपको समझ में आया है। जो हमारी वेस्ट होती है उसे हम कली से डिवाइडेड कर देते हैं। जितनी बार में आता है उतना हम यहाँ पर कमर पे जो कली का मेजरमेंट होता है वो निशान लगाकर हम मार्क करते हैं। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो है यहाँ पर 26 और प्लस सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए हम यहाँ पर 27 इंचेस पर मार्क करेंगे। इसलिए यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। सो दोनों साइड से हमने कटिंग कर लिया। इसको ऊपर से भी हमने बराबर में रख लिया अच्छे से और ये 16 बार फोल्ड किया हमने फैब्रिक, ताकि ईजिली आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर फैब्रिक्स था हमारा वो था 3 मीटर। 3 मीटर में 1 मीटर का जो होता है 39 इंच होता है। सो हम 40 समझ लेंगे, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। 40 इंच होता है 1 मीटर में। सो 3 मीटर में होगा 60 इंच। 60 इंच को हम 16 कलियों से डिवाइडेड करेंगे। सो कितना आएगा यहाँ पर 4.35, यानी कि कुछ ऊपर ही आ रहा है 4.5 के अकॉर्डिंग। सो इतना हम बॉटम पर मार्क करेंगे। इस तरीके से निकाला जाता है ये डिवाइडेड कर कर। तो यहाँ पर 2 इंचेस पर हमने निशान लगा लिया ये वाला साइड पर और 4.5 इंचेस जितना ये वाली साइड पर हम मार्क करेंगे। सो जो ज़्यादा 4.5 वाला वो हमारी बॉटम पर आएगा। जो मेन बॉटम होती है कॉर्नर लास्ट वाली वहाँ पर इसको हमने तिरछा मार्किंग कर लिया है एंड कटिंग करेंगे। सो ये देखिए 16 कली की 8 कली की हमारी यहाँ पर ये 16 बार हमने फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हमने 16 बार में से इसको सेंटर से कट कर लिया तो 8 इंच हो जाएगा, यानी कि 8 हम बैक साइड पर एंड फ्रंट साइड पर लगाकर इसे स्टिच करेंगे। सो यहाँ पर टोटली ये 16 पैनल्स है। सो ये देखिए ओपन कर दिखाती हूँ मैं। सो गाइस यहाँ पर हम इस तरीके से स्टिच करेंगे इसको कली को रखते हुए। सो चलिए मैं सिलाई लगाकर आपको ज्वाइन कर दिखा देती हूँ। ये पैनल से हमारी यहाँ पर इसको हम इस तरीके से रखेंगे और सेकंड पैनल से हमारी उसको सेम इसी प्रोसेसिंग से रखेंगे, जस्ट यहाँ पर मिलाकर एंड 1 टाइम स्टिच करना है। सो यहाँ से हम बॉटम पार्ट तक स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल सीधा सीधा। जिस तरीके से कली का शेप है वैसे ही हम यहाँ पर ज्वाइन करते रहेंगे। सो नंबर वाइज सारी जो इतनी भी कलियाँ हैं वो हमें स्टिचिंग कर लेना है। और गाइस जो कली है उसे हम एक सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। जो 1 कली है उसके सेंटर पर बराबर रखते हुए हमने सीधा सीधा स्टिचिंग किया है। उसके बाद में फिर सेकंड कली से हम ज्वाइन कर रहे हैं। सो इस तरीके से हमारी 4 कलियाँ हो गई है। ये देखिए ये 2 कलियाँ ही हैं, इसके सेंटर पर हमने सिलाई लगा ली थी इसलिए हमारे सेंटर से इस तरीके से दिखाई दे रही है। सो सारी जितनी 8 कलियाँ हैं फ्रंट साइड की वो हमने सेंटर से पहले स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर ज्वाइन कर दिए। इसके बाद में गाइस जो हमारा अस्तर का पार्ट है उसे कटिंग करना है। इसे कट करने के लिए इसकी लेंथ है 25। सो 25 इंचेस की लेंथ है और इसको हम सेंटर से कट करेंगे। इसको हमने डबल फोल्ड कर रखा था एंड गाइस इसका हमने इस तरीके से प्लेट्स बनाते हुए अटैच्ड कर लेना है बॉटम पार्ट पर। तो चलिए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। इस तरीके से ये बॉडीज पार्ट है। बॉडीज पार्ट को हमने ऐसे रखा है और जो कली का पार्ट था वो हमने सारी जितनी भी पैनल्स थी अच्छे से स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें सिलाई से इसको सीधा सीधा स्टिच कर देना है। सो 1 टाइम हम सिलाई लगाकर इसको सीधा सीधा अटैच्ड करेंगे एंड गाइस इसे अटैच्ड कर लेने के बाद में यहाँ पर जो हमने अस्तर वाला पार्ट आपको दिखाया है वो भी अटैच्ड करना है। सो पहले हम यहाँ पर इसको सीधा सीधा स्टिच करते हुए कंप्लीट करेंगे। धागा कट करने के बाद में जो अस्तर का हमने आपको पार्ट बताया है वो भी अटैच्ड कर लेना है। सो इस पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे एंड जितना भी यहाँ पर पार्ट है हमारा उसे हम फोल्डेड करते जाएंगे और स्टिच कर लेंगे।
सो ये देखिए छोटी छोटी सी हमें चुन्नटें बनाते रहना है। थोड़ी सी दूरी पर, करीब 2 से 2.5 इंच की दूरी पर हम प्लेट्स बनाएंगे और जितना भी पार्ट है वो सारा एडजस्ट कर लेंगे हम यहाँ पर फैब्रिक का। ऐसे ही गाइस हमें फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड में स्टिच करते हुए ये जो पार्ट है इसे कंप्लीट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इसे हम सिलाई लगाकर रेडी कर लेते हैं। सारे पार्ट पर हमने सिलाई लगा ली है। इसी की तरह हम दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे। अच्छे से कंप्लीट कर लेने के बाद में गाइस हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो यहाँ से हम स्लीव्स के यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। सो बॉटम पार्ट तक सिलाई लगानी। ऐसे ही इसके अपोजिट साइड भी स्लीव्स के यहाँ से स्टार्ट करना है सिलाई एंड बॉटम पार्ट तक स्टिचिंग कर लेना। सो चलिए ये जो पार्ट है इसे हम फिटिंग की सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। सिलाई लगा ली है गाइस हमने यहाँ पर एंड इस तरीके से ये कलियाँ बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। इस तरीके से ये जो पैनल हमने अटैच्ड की है। अब यहाँ पर इसका जो पार्ट है बॉटम का वो स्टिच कर लेना है। सो बॉटम का जो पार्ट है उस पर आप पिको वगैरह भी करवा सकते हैं, एंटरलॉक ओवरलॉक भी करवा सकते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली हम यहाँ पर सिलाई मशीन से ही स्टिच करेंगे। तो बहुत ही सिंपल मेथड है इसे स्टिच करने का। इस तरीके से जो हमारी उंगली होती है, उंगली और जो अंगूठा होता है थम्स, उसकी हेल्प से हमें इसको रोल रोल करते रहना है, इसे गोल गोल घुमाते हुए। ये देखिए ध्यान से इस तरीके से मैं घुमा रही हूँ इसको अंदर की साइड पर एंड यहाँ पर इस तरीके से घुमाते रहना है और बिल्कुल कॉर्नर साइड है जहाँ पर स्टिचिंग करते रहना है। सो जैसे हम पिको वगैरह करवाते हैं सेम उसी तरीके से इसका लुक आता है। सो चलिए यहाँ पर टोटली जितना भी यहाँ पर राउंडली घेर है बॉटम्स का जो हमारी कुर्तीज़ है उसे हम इसी तरीके से फोल्डेड करते रहेंगे, रोल रोल एंड कंप्लीट कर लेंगे सिलाई लगाकर। सो बहुत ही इजी है गाइस ये। सो सारा कुछ जितना पार्ट है यहाँ पर इसी तरीके से हमें सिलाई से इसे स्टिच करते हुए कंप्लीट कर देना है। और इसे कंप्लीट करने के बाद में साथ ही में मैं प्लाजो की भी कटिंग बताती हूँ। सो चलिए यहाँ पर सर्कुलर प्लाजो बनाना सिखाती हूँ मैं, उसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी मैं। सो इसे कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पर सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करेंगे और दोनों का मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको बनाकर कि किस तरीके से हमने बनाकर रेडी किया है। सो चलिए यहाँ पर सर्कुलर प्लाजो जो है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सो चलिए यहाँ पर सारा कंप्लीट करने के बाद में हम प्लाजो कट करेंगे। सो प्लाजो कटिंग करने के लिए जो हमने 6 मीटर फैब्रिक लिया था उसमें से हमने करीब 4 मीटर जितनी तो अनारकली कुर्तीज़ बना ली है, पैनल्स पेप्लम कुर्ती। 2 मीटर बचा हुआ पार्ट है, इससे हम सर्कुलर प्लाजो कटिंग करेंगे। सर्कुलर प्लाजो कटिंग करने के लिए पहले हमने बेसिकली इसे 2 फोल्डेड कर कर रखा है। देन अगेन ट्रायंगल शेप के अकॉर्डिंग हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। सो ये देखिए हम 4 बार घड़ी करेंगे अच्छे से इसको ट्रायंगल शेप के अकॉर्डिंग मिलाकर। अब यहाँ पर हमें इसे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। सो गाइज यहाँ पर इस तरीके से हमने 4 फोल्डेड किया है। देन अगेन हमें वेस्ट का मेजरमेंट करना है। सो जितनी भी हमारी वेस्ट है उसे हम 4 से डिवाइडेड करेंगे और 1 से 1.5 प्लस जितना सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। सो 10 इंचेस पर हमने मार्किंग की है। अब 10 इंचेस पर जब मार्किंग की है वो आया है 13 इंचेस पर, 13 इंच पर। सो हम सेंटर पर टेप को रखेंगे एंड 13 पर मार्किंग करते हुए इसे राउंड शेप देंगे। सो इस तरीके से बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मार्किंग करेंगे। सो फिनिशिंग से यहाँ पर कटिंग होती है, सो प्लाजो भी अच्छे से स्टिचिंग होता है। सर्कुलर मार्किंग कर देने के बाद में हमें लेंथ का मेजरमेंट करना है। सो लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर टेप को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हमें बेल्ट अटैच्ड करना है। सो गाइज इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी कम है। सो हम यहाँ पर जो लेंथ है उसको हम बेल्ट लगाकर अटैच्ड कर लेंगे। सो लेंथ हमारी बिल्कुल फाइनल लेंथ हो जाएगी। सो यहाँ पर टोटली जो लेंथ है वो कम है। सो ऊपर करीब हम 4 से 5 इंच जितना चौड़ा बेल्ट अटैच्ड करेंगे। सो इस तरीके से रखेंगे हम फॉर फाइनल लेंथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। सो अब हमारी लेंथ है वो बराबर आ गई है। सो जहाँ तक लेंथ आई है वहाँ पर हमने निशान लगाया था, अब उस निशान तक हमें मार्किंग कर देना है। सो टेप को हम सेंटर पर रखेंगे और सर्कुलर मोशन में मार्क करेंगे। सो टेप को सेंटर पर रखकर मार्किंग करने से गाइस बिल्कुल सर्कल के अकॉर्डिंग हमारा जो प्लाजो है वो फिनिशिंग से कटिंग होता है। ऐसे ही हम अम्ब्रेला अनारकली का भी घेर कटिंग करते हैं। सो इस तरीके से हम राउंडली सर्कुलर मोशन में मार्किंग कर लेंगे और ये जो घेर है इसे कटिंग करेंगे। सो हमने यहाँ पर राउंडली मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर इनकी कटिंग कर देना है। सो पहले वेस्ट के अकॉर्डिंग हमने ये जो सर्कुलर पार्ट मार्किंग किया है वो कट करना है और यहाँ से हमें बॉटम का भी पार्ट कटिंग कर देना है। सो 2 साइड यहाँ पर छोटी है गाइज, ये देखिए यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है पार्ट। सो कुछ इस तरीके से जो बचा हुआ कपड़ा है वो हम अटैच्ड करेंगे। सो पहले हम क्रोच एरिया की मार्किंग करेंगे। सो क्रोच एरिया के लिए हम 10 इंचेस पर मार्क करेंगे क्योंकि 2 से 3 इंच जितना हमारा बेल्ट पर भी जाएगा।
2 इंच पर हमने अंदर की साइड पर निशान लगाया एंड इसको राउंड शेप दिया है। सो ये जो पार्ट होता है इसे हमें तिरछा मार्किंग करना होता है, सीधा नहीं लगाना होता है निशान। अब यहाँ पर इस क्रोच एरिया की भी मार्किंग 4 से डिवाइडेड कर कर ही करते हैं वेस्ट से। सो हम 4 इंचेस जितना बेल्ट अटैच्ड कर लेंगे। सो टोटली जो हमारी हो जाएगी यहाँ पर 14 इंचेस की क्रोच एरिया की मार्किंग। अगेन गाइज यहाँ का साइड से फैब्रिक निकला हुआ, इसे हम इस तरीके से रखेंगे अच्छे से बिछाकर, और जो हमने यहाँ पर साइड से जो फैब्रिक रखा है उसको हम कटिंग करेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर साइड से कटिंग कर लेंगे। सो गाइज इसके बराबर में हमने यहाँ पर कटिंग करते हुए ये 2 पार्ट्स साइड से छोटे थे उन्हें अटैच्ड कर लिया, ये साइड से कम रहते हैं फैब्रिक्स। सो यहाँ पर इन्हें ज्वाइन कर लेना है। इसे ज्वाइन करने के बाद में हम यहाँ पर अस्तर वाले पार्ट का जो प्लाजो उसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे कटिंग करने के लिए अच्छे से हमने फैब्रिक को 4 बार घड़ी करते हुए अच्छे से बिछा लिया है, यानी कि 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ पर लेंथ का मेज़रमेंट करना है। सो हम यहाँ पर जो लेंथ है उसका मेज़रमेंट कर लेंगे यहाँ पर, और 4 इंच जितना बेल्ट का हम छोड़ देंगे पार्ट। सो यहाँ पर लेंथ के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। सो इसकी जो लेंथ है वो है यहाँ पर 32 इंचेस। सो 32 पर हम मार्किंग कर लेंगे और 4 इंच जितना हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हमें हिप का मेज़रमेंट करना है। सो हिप के मेज़रमेंट से हम लूजिंग रखते हुए मार्किंग करेंगे। सो वो है करीब यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लिया हमने, और यहाँ पर क्रोच एरिया की मार्किंग कर देना है ऐसे इजीली नॉर्मली प्लाजो के अकॉर्डिंग, और राउंड शेप देना है। सो 4 इंच जितना हमारा बेल्ट अटैच्ड हो जाएगा, और ये हमने 10 इंचेस पर ही मार्क किया जो हमने सर्कुलर प्लाजो कटिंग कर दिखाया था आपको उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर लेंथ के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर देना है बॉटम पर, और साइड से जो ओपन साइड है वहाँ से भी कटिंग कर लेना है। सो इसका जो घेर है वो कुछ ज़्यादा लग रहा है, हमें थोड़ा सा हम कम कर देंगे 1 से 1.5 प्लस जितना। सो साइड से इस तरीके से कटिंग करते हुए हमें कटिंग कर लेना है। चलिए यहाँ पर दोनों पार्ट की अब स्टिचिंग कर दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से सिलाई लगानी है हमें प्लाजो की। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रोच एरिया की स्टिचिंग कर लेना है। सो ये देखिए पहले हमने जो सर्कुलर प्लाजो बताया था उसकी स्टिचिंग करना है। सो केवल एक साइड पर ही हमने सिलाई लगाई है। ऐसे ही हमने अस्तर वाला जो प्लाजो है उसकी भी स्टिचिंग कर लेना। सो दोनों पार्ट का जो क्रोच एरिया हमने 1 साइड ही स्टिच करा है, 1 साइड हम ओपन रखेंगे क्योंकि वहाँ से हमें बेल्ट अटैच्ड करना है। तो बहुत ही मेथड होते हैं इसे स्टिच करने के अलग अलग। तो पहले हम इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे इसको बराबर तरीके से रखते हुए। ये देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट को हम बराबर एडजस्ट कर देंगे। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने बराबर में इसको मिलाकर रखा है। अब यहाँ पर हमें एक बेल्ट अटैच्ड करने के लिए फैब्रिक लेना है। सो फैब्रिक की जो लेंथ है वो हमने करीब 5.5 से 6 इंचेस जितनी रखी है। इसको हमने मेन जॉर्जेट पार्ट और अस्तर वाला पार्ट दोनों को साथ में रखा है। इस तरीके से हमें सीधा सीधा मिलाते हुए इस बेल्ट को अटैच्ड कर लेना है। जहाँ तक हमने दोनों साइड से क्रोच एरिया ओपन रखे 1 साइड ही स्टिच करे थे। सो इसे सीधा सीधा सिलाई लगाते हुए हम कम्प्लीटली यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। सो चलिए सारे पार्ट पर हम बेल्ट अटैच्ड कर लेते हैं यहाँ पर सिलाई लगाकर। सो यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब हमने इस बेल्ट को इस तरीके से डबल फोल्डेड करना है और स्टिचिंग कर लेना है। सो ये देखिए इसे फोल्डेड करते रहेंगे हम, और यहाँ पर राउंडली स्टिचिंग कर लेना है। सो जितना भी यहाँ पर पार्ट है वो सारा हमें सिलाई लगाकर इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। एंड गाइज आप चाहो तो इस पर इलास्टिक वगैरह भी लगा सकते हैं। सो हम यहाँ पर इलास्टिक भी लगा लेंगे, और नहीं लगाना है सो इसे ओपन रख सकते हैं। सो हम इस पर नाड़ा डालने के लिए ओपन रखा है इसको, इससे काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। सो हमने यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद में इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है, पहले जॉर्जेट पार्ट पर उसके बाद अस्तर वाले पार्ट पर। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में ये जो प्लाजो इसे राउंडली स्टिच कर लेंगे, और इसका फाइनल लुक देख लीजिए किस तरीके से बना है। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुर्ती एंड प्लाजो दोनों ही बनाकर हमने स्टिच कर लिए है। आई होप कि वीडियोस आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।